हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 8 हिंदी भाषा भारती चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है बच्चों मध्य प्रदेश की संगीत विरासत क्लास 8। तो बच्चों आज हम इस पार्ट को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम समझेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। जैसे यहाँ पर ध्रुपद, ध्रुपद का अर्थ होता है यहाँ पर गायन की एक विशेष शैली। विरासत, विरासत का अर्थ होता है बच्चों उत्तराधिकार में प्राप्त। जो भी उत्तराधिकार यानी प्राप्त होता है उसे हम विरासत कहते हैं। प्रेरणता, प्रेरणता का अर्थ होता है बच्चों रचनाकार। गुरु भाई, गुरु भाई का अर्थ होता है बच्चों एक ही गुरु के शिष्य आपस में गुरु भाई कहलाते हैं। जीवंत, जीवंत का अर्थ होता है बच्चों सजीव और जीवित। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में 16वीं सदी के महान गायक तानसेन, संगीत ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर, संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां, कुमार गंधर्व जिनका वास्तविक नाम सिद्धराम कोयकली एवं स्वर कोकिला लता मंगेशकर आदि प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की बच्चों। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में संगीत की राज्य अकादमी किस महान संगीतकारों के नाम से कहाँ स्थापित की गई है। तो प्रख्यात संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में अलाउद्दीन खां अकादमी के नाम से मेहर में स्थापित की गई है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ग पर। क्वेश्चन नंबर ग है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया जाता है, दिया गया था। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर को दिया गया था। इसके बाद घ क्वेश्चन है हमारा कि कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। तो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम था सिद्धराम कोयकली। क्या था बच्चों? सिद्धराम कोयकली इनका नाम था। अब ड क्वेश्चन है कि संगीत किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती है। तो बच्चों कि जो सरस्वती है वो किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती हैं। तो बच्चों संगीतज्ञ लता मंगेशकर के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान मानी जाती है। किसके गले में मानी जाती है बच्चों? संगीतज्ञ लता मंगेशकर के गले में। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमें आंसर लिखना है वो विस्तार में लिखना है। किस में लिखना है बच्चों? विस्तार में उसका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि संगीत का वास्तविक महत्व कब होता है। तो देखिए, जो संगीत है उसका वास्तविक महत्व कब होता है, तो इसका आंसर होगा कि संगीत का वास्तविक महत्व तब होता है जब संगीत की शास्त्रीयता साधना को महत्व देती है। संगीत की मिठास आत्मिक शांति देती है, जीवन को जीने की उमंग पैदा करती है। संगीत से सने गीतों को सुनकर आदमी अपने आप में थिरक उठता है, उसके हृदय में करुणा का भाव जाग उठता है और करुणा का भाव आंसुओं के रूप में बह निकलता है। इससे साधारण लोग प्रभावित हो उठते हैं। यही कारण है कि संगीत को संपूर्ण समाज का महत्व देता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ख पर। क्वेश्चन नंबर ख है कि कुमार गंधर्व ने कौन कौन से रागों की रचना की। तो बच्चों कुमार गंधर्व ने मालवीय गीतों को राग दरबारी ढंग से गाकर नए आयाम दिए। उन्होंने महाकवि सूरदास, तुलसीदास, कबीर तथा मीरा के पदों को भी गाकर जन सामान्य तक स्वर सरिता के माध्यम से प्रेषित किया। उन्होंने राग मालवती, लग्न गंधार, सहेली और तोड़ी आदि गांधी मल्हार रागों की रचना की। उन्होंने संगीत संबंधी एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम
असूप राग विलास है। इसके माध्यम से संगीत प्रेमियों को संगीत की शिक्षा भी प्रदान की उन्होंने बच्चों। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन का पर। क्वेश्चन नंबर का है कि बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार कर दिखाया था। तो 16वीं शताब्दी के संगीत सम्राट तानसेन ने बादशाह अकबर ने अपने दरबार में संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया। तब बच्चों तानसेन संगीत साधना में तन्मय हो गए। उन्होंने दीपक राग की साधना की। स्वयं के आलाप धीरे धीरे सिद्ध होते गए। स्वर के आलाप धीरे धीरे सिद्ध होते गए। इसका प्रभाव यह हुआ कि दरबार में रखे दीप जल उठे। इस प्रकार वहां मौजूद दरबारी लोग चमत्कृत हो उठे। तो उन्होंने बच्चों किसकी साधना की थी? दीपक राग की साधना की थी और उन्होंने अपने स्वर के आलाप से दरबार में रखे सभी दीप जला दिए थे बच्चों उन्होंने। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर घ कि लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार दिए हुए हैं। तो लता मंगेशकर ने हर भाव धर्म भाषा के गीतों में अपने सुर को सजोया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। उनके गले में सरस्वती विद्यमान है। उनके गायन में अभी भी आकर्षण है। वे संगीत साधना में निरंतर ही लीन रहती हैं। इसके कारण लता मंगेशकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके अलावा उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार प्रदान किए गए। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि संगीत की महिमा अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो संगीत की महिमा अनंत है। संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना का महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है तथा जीवन को जीने की उमंग उत्साह भी उत्पन्न होता है। गीतों को संगीत में डालकर मनुष्य के पैर अपने आप में ही थिरक उठते हैं। मनुष्य में करुणा का भाव पैदा हो जाता है, जिससे उसकी आंखों में अनायासी आंसू बह उठते हैं। यही संगीत का सामाजिक महत्व व प्रभाव है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बाद कि पाठ में आए संगीतकारों में से आपको कौन सा संगीतकार सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ में आए संगीतकारों में सबसे अच्छी संगीतकार लता मंगेशकर हैं। उनके गीतों में स्वर इस तरह पिरोया हुआ है कि हर भाव धर्म भाषा आदि स्वरूप में व्यंजित हो उठते हैं। इसी कारण वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं, क्योंकि उनके गले में स्वयं सरस्वती विद्यमान है। लता जी की आयु बढ़ रही है, परंतु इस मुकाम पर भी उनके गायन में आकर्षण है। इन सभी कारणों से मुझे लता मंगेशकर सबसे अच्छे संगीतकार के रूप में लगती हैं। ठीक है ना बच्चों। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे बढ़ेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों, तानसेन के गुरु कौन थे। तो तानसेन के गुरु हमारे स्वामी हरिदास थे। कौन थे बच्चों? स्वामी हरिदास। ऑप्शन नंबर भी हमारा सही होगा। अब इसके बाद है बच्चों, प्रख्यात संतूर वादक थे। तो कौन थे बच्चों संतूर वादक प्रख्यात? तो अलाउद्दीन खां हमारे प्रख्यात संतूर वादक थे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। अब आते हैं बच्चों खालिस्तान पर। खालिस्तान है, देखिए पहला खालिस्तान है कि बाल गायक के रूप में खालिस्तान अल्प आयु में विख्यात हो गए थे। तो कौन अल्प आयु में ही विख्यात हो गए थे बच्चों बाल गायक के रूप में? तो कुमार गंधर्व। कौन थे बच्चों? कुमार गंधर्व। दूसरा खालिस्तान है कि खालिस्तान संगीत सम्राट कहे जाते हैं। तो कौन संगीत सम्राट कहा जाता है बच्चों? तो तानसेन संगीत सम्राट कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो भी खालिस्तान है उसका आंसर होगा तानसेन, यानी तानसेन संगीत सम्राट कहे जाते हैं। तो दूसरा हमारा सही आंसर होगा। ये अब खालिस्तान पे आते हैं कि संगीत नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम संगीतकार खालिस्तान की स्मृति में होता है। तो बच्चों, जो संगीत नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम किसकी स्मृति में होता है? तो तानसेन की स्मृति में होता है। किसकी स्मृति में होता है बच्चों? तानसेन की स्मृति में। अब बच्चों लास्ट खालिस्तान है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं वह कैसा हो जाता है? वह
खालिस्तान कहा जाता है। तो वह कैसा कहा जाता है बच्चों? प्राणहीन। यानी जिस समाज में कला का स्थान नहीं, वो कैसा होता है? प्राणहीन हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, प्राणहीन। अब इसके बाद फिर से हम आगे बढ़ेंगे भाषा अध्ययन पर। तो नीचे जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का, इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो देखिए, झंकृत, समृद्ध, अन्वेषण, ध्रुपद, अंतर्राष्ट्रीय, शास्त्रीय, अक्षुड्ड और ब्रेस्टेज और विशिष्ट विशिष्ट और इसके बाद श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि। तो बच्चों इनको आपको क्या करना है? इनको आपको लिखना है और इनके सही उच्चारण आपको अपनी कॉपी पर लिखना है और सही उच्चारण का बोल बोल कर करना है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, इनमें देखिए समास के शब्द दिए गए हैं, तो उन समास शब्द को छांटना है, उनके समास का नाम लिखना है। जैसे कि पहला वाक्य है कि राजपुत्र प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करता है। तो इसमें कौन कौन से देखिए सामासिक शब्द है कि देख, तो एक तो ये हमारा राजपुत्र, दूसरा है देखिए बच्चों माता पिता, ये हमारे क्या है बच्चों? सामासिक शब्द है। तो देखिए आगे है, देखिए इसमें 3 शब्द आए हैं, एक तो राजपुत्र, एक प्रतिदिन, एक माता पिता। ये होते हैं हमारे सामासिक शब्द। कैसे होते हैं बच्चों? जो समास के शब्द होते हैं वो सामासिक शब्द कहलाते हैं। तो राजपुत्र का अर्थ होता है बच्चों राजा का पुत्र, तो इसमें कौन सा समास होता है बच्चों? तत्पुरुष समास। प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी बच्चों हर दिन, प्रतिदिन, और इसका समास का क्या नाम है बच्चों? अव्ययी भाव समास। कौन सा है बच्चों? अव्ययी भाव समास। दिन दिन यानी प्रतिदिन। माता पिता, माता और पिता, माता और पिता, तो जिस समाज में बीच में और आ जाए वहां पर द्वंद्व समास होता है। क्या होता है बच्चों? द्वंद्व समास, क्योंकि माता और पिता समान पद माने जाते हैं, समान तुलना करने पर समान माने जाते हैं, इसलिए द्वंद्व समास होगा। अब इसके बाद देखिए, अब है इसमें वाक्य 2 खा है, पीताम्बर धारण किए हुए कमल नयन भगवान प्रकट हुए हैं। तो इसमें देखना हमें कि कौन कौन से इसमें शब्द आए हैं जो हमारे समास वाले शब्द हैं। तो एक तो हो गया पीताम्बर और एक हो गया बच्चों कमल नयन। तो इसके समास के नाम क्या होंगे? तो देखिए इसमें है कि पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ होता है बच्चों जो पीला वस्त्र धारण होते करते हैं उसे हम पीताम्बर कहते हैं। और इसमें कौन सा समास का नाम क्या होता है? कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास। कमल नयन यानी कमल के समान नयन, यानी कमल की तरह कैसे उसके बच्चों नयन है, और कैसे बच्चों? इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास। अब आते हैं इसके बाद पार्ट। अब इसमें है सही जोड़ी है हमारी, जैसे कि पार्ट के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। अनूठी, अनूठी का यहाँ पर देखिए, अनूठी जो है उसका क्या होता है? परंपरा से। अनूठी जैसे अपन कहते हैं ना परंपरा, तो अनूठी का सही अर्थ क्या होगा बच्चों? अनूठी का मतलब होता है परंपरा। ग्वालिया, ग्वालिया घराना हो जाएगा, मंत्र मुग्ध हो जाएगा, रण भेरी हो जाएगा, और मधुर तान। इस प्रकार से हमारी जोड़ी बन जाएगी। फर्स्ट का थर्ड, खा का फोर्थ, और ग्वालिया घराना, मंत्र मुग्ध, रण भेरी, मधुर तान, ये हमारी सही जोड़ी होंगी। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राण शब्द में हीन जोड़कर प्राणहीन शब्द बना है, इसी प्रकार हीन शब्द जोड़कर 5 अन्य वाक्य बनाइए। तो एक तो हो गया हीन, धन में हीन जोड़ देंगे तो धनहीन, रक्त में हीन जोड़ देंगे तो रक्तहीन, ज्ञान में हीन जोड़ देंगे तो ज्ञानहीन, जल में हीन जोड़ देंगे तो जलहीन, और मान में हीन जोड़ देंगे मानहीन। यानी हीन शब्द, हीन को जोड़कर हमने 5 वाक्य बना लिए, धनहीन, रक्तहीन, ज्ञानहीन, जलहीन और मानहीन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तानसेन ने तन्मय होकर खालिस्तानी की साधना की, तो किसकी साधना की बच्चों? तो उन्होंने दीपक राग की साधना की। फर्स्ट वाला आंसर होगा दीपक राग।
लता मंगेशकर जी ने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा उन्होंने पुरस्कार मिला था बच्चों? उन्हें भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, तो उन्होंने भारत रत्न से उन्हें पुरस्कृत किया गया, भारत रत्न। अब जो कि लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं है, उनका देहांत हो गया, लेकिन सर्वोच्च सम्मान उन्हें कौन सा मिला था बच्चों? भारत रत्न। ये क्वेश्चन है कि खालिस्तान तानसेन को कौन नहीं जानता, यानी कि बच्चों यहाँ पर आएगा कि संगीत सम्राट तानसेन को कौन नहीं जानता है। तो बच्चों उन्हें तो सब जानते हैं, तो कौन नहीं जानता? संगीत सम्राट तानसेन को कौन नहीं जानता पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा संगीत सम्राट। अब इसके बाद है कि तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। कौन थे बच्चों? स्वामी हरिदास। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि कुमार गंधर्व 7 वर्ष की आयु में खालिस्तान के रूप में विख्यात हुए, तो कौन से बच्चों कैसे विख्यात हुए? तो बाल गायक के रूप में ये विख्यात हुए थे, यानी कि जो कुमार गंधर्व है वो बालक के रूप में, बाल गायक के रूप में 7 वर्ष की आयु में ही विख्यात हो गए थे। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।